अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th। इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये कौन से मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन के लिहाज से कन्फर्मेबल हैं, कि किन मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे कि हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, एक ए है एक क्या है बी है। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास कन्फर्मेबल होंगे फॉर एडिशन, कि इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर पाएंगे अगर इन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मीन अगर इनका सेम ऑर्डर होगा तो तब भी हम इन दो मैट्रिक्स को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। ठीक है, मीन कोई भी हम दो मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी है कि उन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन उसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होने चाहिए, दोनों मैट्रिसेस में सेम होने चाहिए। तो इन मैट्रिसेस को सॉल्व करने से पहले हम इनका क्या करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑर्डर फाइंड करने के बाद जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तो उन मैट्रिसेस को क्या कर पाएंगे, हम ऐड कर पाएंगे। तो देखें, इसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स ए में 2 आ रही हैं, तो मैं 2 लिख लूंगा। और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, वो भी मेरे पास 2 आ रहे हैं। तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है ये। बी में देखें तो मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 आ रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, वो 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स सी में देखें तो इसमें मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 आ रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। मीन 3/2 का मैट्रिक्स होगा सी। मैट्रिक्स डी में देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 आ रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स ई में देखें तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज 2 आ रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, वो भी मेरे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में मेरे पास एफ पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने आ रही हैं, 3 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने इन मैट्रिसेस का ऑर्डर तो मीन फाइंड कर लिया है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है सेम आ रहा है। अगर आप देखें तो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है उसको कंपेयर करें हम मैट्रिक्स ई के साथ, तो इन दो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिख लेंगे मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। कि हम मैट्रिक्स ए और ई को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसी तरह मैट्रिक्स बी और डी को भी क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। मैट्रिक्स बी में देखें तो मेरे पास 2/1 आ रहा है, और मैट्रिक्स डी में देखें तो वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, 2/1 आ रहा है। मीन इन दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास सी है, सी को अगर हम कंपेयर करें मैट्रिक्स एफ के साथ, तो इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिख लेंगे मैट्रिक्स सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ से मीन सॉल्व करना है। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए मीन लिखे हैं, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आप ये वाली एरोज जो मैं डालता हूँ ये आप नहीं डालेंगे। ठीक है, मीन टेस्ट में जब पेपर्स वगैरह में। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लगाता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको ना कंसेप्ट के तौर पर लेना है। ठीक है, समझना है। चेंजिंग द साइन टू द नंबर, मतलब हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है नंबर का। ठीक है, एंड एडिंग इट टू द ओरिजिनल नंबर। मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो ओरिजिनल नंबर है ना वो है ए है। ठीक है, इस ओरिजिनल नंबर का क्या करना है, मैंने साइन चेंज करना है। ठीक है, जब मैं इसका साइन चेंज करूंगा, साइन मीन क्या करना होता है, अगर कोई पॉजिटिव का है तो वो किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव का है तो वो पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये जो है ये मेरे पास पॉजिटिव का है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब इसका जब मैं साइन चेंज करूंगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का है। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद जिसका हमने साइन चेंज किया है और जो मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मीन इस तरह ए प्लस ओरिजिनल को और जिसका हमने साइन चेंज किया। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे, अगर हमारे पास रिजल्ट क्या है, 0 है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है।
बस सिंपल आपने ये याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स में जो हमारे पास मीन क्वेश्चन में मैट्रिसेस होंगे, उनकी क्या करने हैं, हमने साइन चेंज करना है, ठीक है। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका मैंने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम, इनका क्या करते होते हैं, साइन चेंज करते होते हैं। अगर मैं इस मैट्रिक्स ए का साइन चेंज करूंगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का भी मैंने साइन चेंज किया और इसकी जो एंट्रीज है उनका भी क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा, ठीक है। मीन जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव का टू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या करते होते हैं हम, उन नंबर से क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास हुआ फोर, माइनस का फोर हो जाएगा, ये प्लस का टू हो जाएगा, ये माइनस का वन, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में देखें तो मेरे पास ये नेगेटिव बी हो जाएगा और इस मैट्रिक्स की जितनी भी इंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी इनके साइन। ये माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, ठीक है। जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है, जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब भी हम कोई साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का वन हो जाएगा, ये प्लस का टू हो जाएगा। सिमिलर ये मेरे पास माइनस का वन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के वन में। ये माइनस के थ्री में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का वन में, ठीक है। अच्छा, ये आप प्लस का साइन लगा ले भी ठीक है, ना भी लगाए कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट में देखें तो इसमें मेरे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसकी जो मीन इंट्रीज है उनके भी हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये प्लस का टू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, डी में देखें तो मैं इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दूंगा और इसकी जो इंट्रीज है उनकी भी साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। ये प्लस का थ्री हो जाएगा, ये माइनस का टू हो जाएगा, ये माइनस का टू और ये माइनस का वन। इसके बाद मेरे पास ई पार्ट है, ठीक है। ई पार्ट को देखें तो इसके साथ मैं नेगेटिव का साइन लगाऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो और ये माइनस वन, ठीक है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था कि हम क्या करते थे, वहां भी हम यही काम करते थे। उसमें हम क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास लास्ट पार्ट है माइनस एफ। तो इसकी भी मैं क्या कर दूंगा, इंट्रीज चेंज कर दूंगा। ये मेरे पास स्क्वायर रूट थ्री है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट थ्री। और ये प्लस का वन माइनस वन में चेंज हो जाएगा, ये माइनस वन प्लस वन में चेंज हो जाएगा और ये प्लस का स्क्वायर रूट टू माइनस के स्क्वायर रूट टू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास जो मैट्रिसेस गिवन है इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए प्लस वन वन वन, मीन उसने ए और प्लस के बाद क्या लिख दिया, एक मैट्रिक्स लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो एक जगह पे मैं, मेरे पास जो गिवन ए है उसको लिख लूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा माइनस वन टू टू वन, ठीक है, प्लस जो मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, उसको लिख लेंगे। अब हम इन दो मैट्रिसेस को क्या करने लगे हैं, ऐड करने लगे हैं। तो ऐड करने से पहले हम देखेंगे कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम आ रहा है। यस ऑफ कोर्स, इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। तो इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किस तरह करते हैं, मीन अब ये जो मेरे पास माइनस वन है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो क्या है, मेरे पास वन है, तो माइनस वन प्लस वन में ऐड होगा। इसी तरह टू वन में ऐड होगा, इसी तरह टू वन में ऐड होगा और वन वन में ऐड होगा। मीन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इस उसी तरह क्या करते हैं, हम इनको ऐड कर देंगे। तो माइनस वन लिख लेंगे हम, फिर प्लस, बीच में प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सिमिलर अब मेरे पास सेकंड एंट्री, सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री के इक्वल आएगी, ठीक है। तो टू प्लस वन हो जाएगा जी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा प्लस ये वन हो जाएगा। इसी तरह वन जो है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, वन है, वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। माइनस का वन और प्लस का वन, मीन प्लस माइनस माइनस, पहले क्या होगी, माइनस होगी। अब एक में से एक चला जाए कितना बचता है, जीरो बचता है। इसी तरह टू प्लस वन कितना होता है, थ्री होता है। टू प्लस वन कितना होता है, थ्री होता है। और टू प्लस वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बी प्लस माइनस टू थ्री, ठीक है। तो बी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, बी का मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन थ्री में गिवन है, वन माइनस वन प्लस माइनस टू और थ्री, ठीक है। सिमिलर इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है, सेम आ रहा है, तो इनको हम क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकते हैं।
तो ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मीन जो 1 है इसकी क्या होगी -2 होगी, तो 1 प्लस इंटू -2, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लस है ये माइनस के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह -1 प्लस 3 लिखना है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये आपने ये मैं पढ़ा होगा कि हमारे पास जो प्लस होता है जब वो मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। इसी तरह जब माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो फिर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। इसी तरह माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 मीन प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, प्लस माइनस माइनस मीन ये वैल्यूज क्या होगी हमारे पास, माइनस होगी। अब 3 में से एक चला जाए कितना बचता है, 2 बचता है। अब हमें ये देखना है कि 2 के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। हमने ये देखना होता है कि जिस वैल्यू के साथ मीन जो सी वैल्यू बड़ी है उस वो वाला साइन यूज होता है। अब देखें 1 बड़ी है या 3 बड़ी है, वैल्यू तो 3 बड़ी है तो 3 के साथ कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का है तो हम प्लस का लिख लेंगे। इसी तरह अब इसमें देखें तो ये भी हमारे पास प्लस का 1 है और माइनस का क्या है, 2 है। तो साइन किस वैल्यू के साथ मीन, ये मेरे पास माइनस का साइन है, ठीक है। ये 2 के साथ है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सी की जगह पे हम मैट्रिक्स लिख लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, -1 2 और प्लस ये -1 2 और 3। अब हम इनको क्या करेंगे, इस 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग डिग्री क्या है मेरे पास, -2 है, तो 1 प्लस इंटू -2, ठीक है। इसी तरह -1 फिर प्लस का साइन आ रहा है फिर 1 आ रहा है, इसी तरह 2 प्लस 3 हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल 1 प्लस -2, -1 में से प्लस का मान चला जाए कितना बचा, 0 बचता है। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब प्लस का 1 है और माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखें कौन सी वैल्यू बड़ी है मेन इनमें से, तो बड़ी वैल्यू कौन सी मेरे पास 2 है, तो जो सी बड़ी वैल्यू है वो वाला साइन आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जी हमारे पास 5 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।